मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। कौन कौन है आपके घर में? दो बेटे हैं। दो बेटे। दो बेटे हैं। हाँ, दो पोते। दो बेटे और दो पोता। और दो बहू। हाँ, तो आपका और दो पोती। दो पोती। तो मैया दो बेटे हैं, दो पोता हैं, फिर भी आपको वृद्धाश्रम आना पड़ा आज, क्यों? बहुएं घर से निकालती हैं क्योंकि मेरे पे अब काम नहीं होता। पहले बच्चों को पाला, फिर उनके बच्चों को पाला, उनके बच्चे जवान हो गए, पोता पोती बड़े वाली के, उन्हीं के साथ रहती थी, बड़े वाली के साथ। अब वो ना नमस्ते करते हैं, ना बहू रखना चाहती है दोनों। तो बहू रखना नहीं चाहती, पर बेटा रखना नहीं बेटा भी रखना नहीं चाहता क्या? नहीं, बेटा भी बहू के कहने से चलता है। अच्छा, बेटा बहू के कहने से चलता है। बहुएं आजकल बेटों को, पति को इस तरह से चलाती हैं कि हमें तो रखो, माँ को मत रखना। पर ऐसी बहुओं को मैं कह दूं कि आज तुमने अपनी सास को घर से निकाला, कल तुम भी तो सास बनोगी। जब तुम आज 2024 की बहू ऐसी हो, तो तुम्हारी बहू तो 2050 तक आएगी, 30 तक आएगी, वो कितनी एडवांस होगी। तुम्हें क्या वो रखेगी? ये जो आप कर रहे हैं, ये आप अपने लिए कर रहे हैं। इसलिए बहू को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि बेटा अपनी माँ को घर से निकालेगा तो बेटा नरक जाएगा। उस बेटे के हाथ से पितर कभी पानी नहीं लेते जो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। ऐसा बेटा, पिता रूठ जाते हैं कि तूने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। माँ का उपकार कभी कोई भूल सकता है क्या? जो औलाद माँ की नहीं हो सकी, वो औलाद भला किसकी होगी? मैया धक्के मार के निकाला था बेटे के सामने ही बहू ने। पूरी सर्दी में कोरा पड़ रहा था इतना। तो आपको धक्के मार के निकाला है? बेटा ने एक दफे भी दे दिया। बेटे ने कुछ नहीं कहा? सोचिए, एक माँ से पूछिए पीड़ा क्या है कि बहू धक्के मार रही और बेटा चुपचाप खड़ा है। ऐसा दिन किसी को ना देखना पड़े। ये माँ बड़ी परेशान, दुखी, देखो आज यहाँ आई है। ये कौन है आपके पीछे जो खड़ी है? बेटी है। बात कराओ, क्या नाम है आपका? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राखी। राखी। तो आप इनकी बेटी हो? कितनी बेटियां हैं आप? मैं अकेली हूँ। अकेली जी। तो आप माँ की सेवा आप नहीं करती हो? गुरुजी, मेरे सर मतलब मेरे आदमी नहीं है। पति नहीं है आपके? हाँ जी, गुरुजी। बच्चे आपके? 2 बच्चे हैं। बेटा? हाँ, नहीं, एक बेटी एक बेटा। बेटा और बेटी है तो भी तो आप रख सकते हैं सेवा, जैसे बच्चे रहेंगे ऐसे माँ भी रह लेंगे। नहीं गुरुजी, अब लड़की ने 12th कर ली ना, तो मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि या तो हम माँ को देखेंगे तुम्हारी, या तुम्हें देखेंगे। अब क्योंकि ये मेरे पास 1-1.5 साल से है। अच्छा, अब देखिए, बहू धक्का मार के निकालती है और बेटी भी मजबूर है, पति है नहीं, ससुराल वालों के 2 बातें तो सुननी ही पड़ेंगी। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, इसलिए वो अपने खून के रिश्ते को नहीं रख पाते। लेकिन ये दास अनिरुद्ध इन माँओं की सेवा करता है और मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। मैं तो भीख मांग मांग के इन माँओं की सेवा करता हूं। एक माँ और आज आई, मैं आपका परिचय कराऊंगा आगे। ये माँ सहित अब माँ गौरी गोपाल में हो गई 290 माँ, 290 वृद्ध माताएं अब गौरी गोपाल आश्रम में। और 40 साल पहले पति ने दूसरी शादी कर रखी थी। आपके पति ने? हाँ जी, मैंने अकेले पाला था सास ससुर के साथ मिलकर। सोचिए कितना कष्ट उठाया मैया ने।
पति ने भी साथ छोड़ दिया था जवानी में, दूसरा ब्याह कर लिया। बुढ़ापे में बच्चों ने साथ छोड़ दिया। सोचिए, जिन माँ का सबने साथ छोड़ा है, इनका अब जो साथ देगा तो बताओ उसे दुआएं और आशीर्वाद नहीं मिलेंगी। इसलिए आपसे कहता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में ये जो माताएं हैं ना, ये आप सबकी माँ हैं, हम सबकी माँ हैं। आप भी इन माँओं का सहयोग करें, आप भी इन माँओं को भोजन दें कि आज हमारी ओर से माँ भोजन करेंगी, आज हमारी ओर से माँ को दूध बटेगा, आज हम एक माँ को गोद लेंगे। आप किसी एक वृद्ध माँ को गोद ले सकते हैं। आप में से कोई भक्त कहे कि जी इन माँओं को 1 महीने तक हम भोजन देंगे, 1 माँ 4 माँ को आप गोद ले सकते हैं, 1 माँ का सहारा बन सकते हैं तो बनिए। जब आप इनका सहारा बनेंगे, इनके अपने तो सहारा बन ना सके, आप ही सहारा बनो। जब आप इन माँओं का सहारा बनेंगे तो भगवान आपका सहारा जरूर बनेंगे। और इन माँओं के लिए ना, अब देखिए 290 माएँ हैं, जगह तो सीमित ही होती है ना रखने की। आपके घर में कितने लोग सो सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग, और लोग तो 20 लोग सोएंगे, पर 500 लोग तो नहीं सो सकते ना। हर चीज की एक सीमा है, इसलिए ये माँओं को यहाँ से जाना ना पड़े। अब देखो, बेटे ने तो निकाल दिया धक्के मार के, बहू ने, बेटी की भी मजबूरी है। अब मैं भी ना रखूं तो ये माँ कहाँ जाएंगी? फिर दुत्कारते हुए लोग टुकड़े देंगे, बताओ कहाँ जाएंगी? इसलिए ये माएँ, अब बताओ ये जरूरतमंद माँ है या नहीं? इन माँओं के लिए गौरी गोपाल का निर्माण हो रहा है। आपसे प्रार्थना है कि इन माँओं के लिए एक और आश्रम बन रहा है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। आपका सहयोग उस निर्माण कार्य में, एक ईंट का, सीमेंट की बोरी का, एक जरा सा सहयोग, एक कमरा बनवा के आप माँ को दे सकते हैं, कमरे की छत डलवा सकते हैं, एक कमरे की फिनिशिंग आप कराओ कि एक कमरा माँ को हम तैयार करके देंगे जिसमें ये वृद्ध माएँ रहेंगी। ये बताओ, ये पुण्य का काम है या नहीं? बताओ, इससे बड़ा भी कोई पुण्य हो सकता है? बेसहारा को सहारा देना और भूखे को रोटी देना, इस धरती में यही सबसे बड़ा पुण्य है, ये याद रखिएगा। मैया, अब आप यहीं रहना मेरी माँ। आपका तीसरा बेटा ये दास अनिरुद्ध, और हम सब आपके बेटा बेटी बनकर सेवा करेंगे। जय गौरी गोपाल भगवान की जय। आप यहाँ आई हो मैया, आपको रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? कोई पैसे तो नहीं लिए आपसे? नहीं, इन माँओं से कोई पैसा नहीं लिया जाता। सेवा आप जो सहयोग करते हैं उसी से होती है, तो आप सहयोग करें। आपका मन है तो इन वृद्ध माँओं के लिए कुछ कुछ सहयोग जरूर करें। गौरी गोपाल आश्रम में सवेरे सवेरे संत आते हैं, हर हजारों संतों को यहाँ अन्नदान होता है, अन्न क्षेत्र बढ़ता है। आप भी अपनी बेटी बेटे के जन्मदिन मनाओ और इन संतों को भोजन करवाओ। आप इन संतों की दुआएं आशीर्वाद मिलेंगी। गौरी गोपाल आश्रम में अन्नदान होता है, सवेरे से लेकर शाम तक अन्नदान चलता है। 30,000 लोग पाते हैं, जिनमें ये हजारों साधु होते हैं सम्मिलित। तो आप भी इन संतों का भोजन करा दो कि आज हमारी तरफ से संतों को अन्नदान। तो आपकी रोटी भी ये संत खाकर भजन करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। बेटी बेटे के जन्मदिन पे, शादी की सालगिरह पे संतों को, ये फुटपाथ पर सोने वाले गरीब, कोई जरूरतमंद है, कोई दीन दुखी, कोई लंगड़ा, कोई बहरा, कोई अंधा, सब प्रकार के लोग आके रोटी लेकर जाते हैं। ये सेवा बड़ी है कि छोटी है? बोलो मेरी माँ। तो आपको सेवाओं से जुड़ना चाहिए। यहाँ पर एक रसोई चलती है, एक ऐसी रसोई जिसमें 30,000 लोग लगभग प्रसाद पाते हैं। तो आप भी एक दिन की रसोई बंटवाकर, कोई भी भक्त आवे वृंदावन में, सबको पेट भर भोजन मिलता है। अच्छा, गौरी गोपाल की ये सेवा से कितने लोग प्रसन्न हैं कि गौरी गोपाल में सबको पेट भर भोजन मिलता है? प्रसन्न हो तो साथ जरूर दीजिएगा। एक एक रोटी आपकी तरफ से भी बटे, तब तो बटेगी ना। तो आप, मेरा तो कोई बिजनेस व्यापार है नहीं, आपसे भिक्षा मांग मांग कर सेवा करता हूँ।